देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और ग्राउंड जीरो पर हम लोग मौजूद हैं, हमारी पूरी टीम मौजूद है। और इस बीच इस पूरे विवाद पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। जनता को मूर्ख न समझे, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चली गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त न चली जाए। पर जनता और देश जवाब चाहता है। ये शराब में ठेकों में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये शराब के ठेकों का भ्रष्टाचार, ये जनता और देश के सामने आया है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सच्चाई सामने आई कि कैसे घोटाले किए हैं। वहीं इस बीच इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी नेता हरीश खुराना का क्या कहना है, ये भी सुन लेते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप घबरा क्यों रहे हैं? अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश मत करिए मनीष जी। ये जो बेचारा पॉलिटिक्स है ना, ये खत्म हो चुकी है, लोग समझ चुके हैं। आपने अगर गलत किया है तो आप बचेंगे नहीं, और आपने कुछ नहीं किया तो आप क्लीन आ जाएंगे। ये मोदी जी की सरकार है, जहां गलत किया जाता है तो आप बचने वाले नहीं हैं। लेकिन आपने कुछ नहीं किया तो कोई एजेंसी आपको बाल भी बाका नहीं कर सकती, इसलिए घबराइए मत। मानव मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मानव, हमने हरीश खुराना को सुना, हमने अनुराग ठाकुर को सुना, और वो ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जो कि जेल में है, उनकी तो जमानत अरविंद केजरीवाल करवा नहीं पाए। अब नंबर मनीष सिसोदिया का है। बिल्कुल, देखिए करीब 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं जब से बीजेपी सड़कों पर उतरी थी। तमाम प्रदर्शन बीजेपी ने पूरी दिल्ली में किए थे और बीजेपी काफी इस पूरे मामले को लेकर काफी मुस्तैद दिखाई दी थी। जगह जगह उन्होंने एक बार तो उपराज्यपाल के साथ जाकर मीटिंग की। मीटिंग में ये भी कहा कि इस आबकारी नीति की जांच होनी चाहिए। और हम आपको जानकारी ये भी देते हैं कि सीबीआई की जब सिफारिश की गई थी तो उसमें विनय कुमार सक्सेना जो उपराज्यपाल है, उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ लोग समाज से जुड़े, कुछ लोग, कुछ समाज सेवी, उनकी तरफ से ऐसी शिकायत आई है और उस शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए गए हैं, सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। तो उन लोगों की जो जानकारी थी वो गुप्त रखी गई थी जिससे कि उनके ऊपर उनको किसी तरह की हानि ना हो। तो ये मामला करीब 8 से 9 महीने से चल रहा है। बीजेपी लगातार इस मामले को उठाती रही है। तो हरीश खुराना अब कहीं ना कहीं आगे आए हैं और बीजेपी की इसमें एक जीत इसलिए मानी गई थी क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो नई आबकारी नीति है उसको रोका गया था। फिर कहा गया था कि 1 महीने के लिए नई आबकारी नीति लागू रहेगी, इसके बाद एक और आबकारी नीति लाई जाएगी क्योंकि इस जो मौजूदा आबकारी नीति है उसमें तमाम खामियां हैं। ये भी कहा गया कि ऐसा दिल्ली में कभी नहीं हुआ कि जो शराब के निर्माता हैं वही आकर दुकानों पर शराब बेचें। और एक यही वजह थी कि दिल्ली में शराब बीते कुछ महीनों से इतनी सस्ती हो गई कि लोगों को एक बोतल के साथ बोतल भी फ्री मिल रही थी क्योंकि मुनाफा बहुत ज्यादा था। और यही आरोप अब दिल्ली सरकार पर लग रहे हैं और उसी के संबंध में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया। उसके बाद मनीष सिसोदिया के घर पर सुबह से ये रेड चल रही है। और शराब जब दिल्ली में इतनी सस्ती हो गई तो कहीं ना कहीं बीजेपी और चौकन्नी हो गई, कांग्रेस और चौकन्नी हो गई और उन्होंने लगातार ये आरोप दिल्ली सरकार पर लगाए कि इसमें कोई घोटाला नजर आता है। और ऐसी तमाम सिफारिशें उपराज्यपाल से की गई और उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश उपराज्यपाल ने की थी। और आज सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंची तकरीबन सुबह 8 बजे के आसपास। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल।